वेलकम गाइस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर और इलेक्ट्रिक टेंशन क्या होता है। ये सारी की सारी टर्म का अगर हम इन सिंपल वे में बोले एक ही मतलब है, लेकिन बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट थोड़े थोड़े डिफरेंस है। जैसे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, तो पूरा डिटेल में ए टू जेड में आपको आज बताने जा रहा हूँ। और वोल्टेज को हम अनदर वर्ड जो वोल्टेज के लिए बोला जाता है, एक फ्रेंच वर्ड है वोल्टेज के लिए, जिसको क्या बोला जाता है, टेंशन। मतलब एक तरह से ये इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट करता है, एक तरह से टेंशन क्रिएट करता है वायर में, किसी भी कंडक्टर में। आपका जब कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है, वायर में करंट फ्लो करता है, तो आपका ये वोल्टेज एक तरह से टेंशन क्रिएट करता है आपका इंसुलेटर में। तो एक तरह से बीच में डाइपोल क्रिएट करता है एक तरह से ये, फिर तो इंसुलेटर में एक तरह से टेंशन क्रिएट करता है जब ये वायर में करंट फ्लो करता है, जब ये वोल्टेज, तो उसको एक तरह से फ्रेंच वर्ड दिया गया है टेंशन। फ्रेंच में वोल्टेज को एक तरह से टेंशन भी बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा LT लाइन, HT लाइन, लो टेंशन लाइन, हाई टेंशन लाइन। इस तरह से हट फिर के उसका बोलने का मतलब कुछ नहीं रहता है, उसका बोलने का मतलब रहता है लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज लाइन। तो गाइस थोड़ा सा आपको बता दूं मैं कि इसी वीडियो का इंग्लिश लेक्चर हम इसके बाद इसके बाद मैं अपलोड करूंगा। तो अभी ये हिंदी लेक्चर हो रहा है और बहुत ही डिटेल में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया प्रॉपरली हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पूरा डेप्थ में A to Z फ्रॉम द रूट्स ऑफ द ट्री, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, पूरा हमने उसको अच्छी तरह से डिस्कस किया। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और आई बटन में भी आप ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक प्रेशर और इलेक्ट्रिक टेंशन हम शुरू करते हैं। देखिए एक सर्किट मैंने सामने रखा हुआ है, आपको इस सर्किट से साफ पता चल रहा होगा ये क्या है, सेल है। ये सेल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, और इस तरह से इसमें करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और बीच में हमने एज ए रेजिस्टेंस एक बल्ब रखा हुआ, क्या हो रहा है, जल रहा है। आइए थोड़ा डिटेल में और इसको डिस्कस करते हैं। वोल्टेज की शुरुआत हुई हमारी 18th सेंचुरी में। अलेजेंड्रा वोल्टा का जन्म हुआ 1745 में। आपका इटालियन ये साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे। देखिए द वोल्टेज इज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ इटालियन फिजिस्ट अलेजेंड्रा वोल्टा एंड हु इन्वेंटेड द वोल्टेक पायल, पॉसिबली द फर्स्ट केमिकल बैटरी। जो फर्स्ट केमिकल बैटरी इन्होंने इन्वेंट की थी, वोल्टेक पायल, ये आपकी 1799 में इन्होंने क्या की थी, डिस्कवर की थी। और इन्हीं के नाम पे जो है बोल्ट अलेजेंडर बोल्टा के नाम पे ही वोल्टेज का नाम रखा गया। यानी कि उस टाइम एक तरह से बोल्ट एज, एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस टाइम एक वोल्टेज चली थी, जैसे आयरन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, उसी तरह से वोल्टेज 18th सेंचुरी, है ना। तो ये आपके देख सकते हैं आप पिक्चर में अलेजेंड्रा वोल्टा। एकदम हम आपको पूरा हर एक टॉपिक की हम आपको डेप्थ से हिस्ट्री फ्रॉम द रूट्स कि कौन सा शब्द कहाँ से शुरू हुआ, इस तरह से हम लेक्चर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे हर रोज़। तो उसके बाद देखिए ये एक वोल्टेइक बैटरी अलेजेंड्रा वोल्टा ने 1799 में जिसकी इन्वेंशन किया, जिसको आप इसमें देख सकते हैं किस तरह की ये बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और इसमें बीच में क्या रहता है आपका, ये एक लेयर आपकी एक तरह से जिंक की रहेगी और दूसरी लेयर एक तरह से क्या रहेगी, कॉपर की रहेगी। देखिए इसका नाम ही बता रहा है कि इसका नाम क्या है, वोल्टेइक, विच इज़ रिलेटेड टू वोल्टेज। एंड पायल, पायल का मतलब क्या होता है, पायल का मतलब ढेर्स, किसी दो आपके डिफरेंट मेटल के क्या लगे हुए, ढेर लगे हुए, उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेइक पायल्स। और बीच में क्या है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें एज ए आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई कपड़ा है उसको इसमें आपका साल्ट वाटर में उसको सोक किया जाता है और उसको इन दोनों के बीच में रखा जाता है। और जब इन दोनों के बीच में रखता है, दोनों मेटल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तो क्या करता है, आपका करंट फ्लो करता है। आप इसमें पिक्टोरियल डायग्राम में भी देख सकते हैं। फर्स्ट केमिकल बैटरी इन्वेंटेड बाय अलेजेंड्रा वोल्टा, यहीं से शुरुआत हुई वोल्टेज शब्द की। उसके बाद धीरे धीरे आगे आप देख सकते हैं ये एक सर्किट है और ये बैटरी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इसमें बताया हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा आपने एक चीज़ याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो आपका कन्वेंशनल करंट के अपोजिट फ्लो होता है। जैसे ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो जो करंट, कन्वेंशनल करंट फ्लो कैसे करेगा, ऐसे, और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या करता है, इसके अपोजिट।
थोड़ा आपने इस फिगर को देखे थोड़ा कन्फ्यूज़ मत हो जाना, लेकिन जो एक्चुअल ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जो वोल्टेज सोर्स को, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो करंट हमेशा ऐसे फ्लो करता है आगे को, पॉजिटिव ये होता है कन्वेंशनल करंट, जो एक्चुअल करंट फ्लो करता है। लेकिन अगर हम बोले कि ये फिगर जो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो कैसे करता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट। अब आगे वाला जो फिगर आपको थोड़ा इससे समझ आ रहा होगा कि एक छोटा मैग्नीट्यूड और बड़े मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे 6 वोल्ट मैग्नीट्यूड है और यहाँ पे 9 वोल्ट मैग्नीट्यूड है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए अगर कोई इस बल्ब की कैपेसिटी 6 वोल्ट है तो इसके लिए वोल्टेज भी उसी तरह से जाएगी, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पास होंगे आपके किसी भी वायर में, इलेक्ट्रॉन आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कि इलेक्ट्रॉन ही एम्बर को इलेक्ट्रॉन से ही वर्ड इलेक्ट्रिसिटी निकला हुआ है। ये सारे क्या है, ग्रीक वर्ड है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से साइंटिस्टों ने बताया कि करंट इज नथिंग बट सिंपली ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे करंट जाता है, ठीक है। और कम मात्रा में करंट जा रहा है, स्मॉल अमाउंट में करंट जा रहा है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या छोटा है। और ये बल्ब का मैग्नीट्यूड सपोज 6 वोल्ट है और आपने बैटरी 9 वोल्ट की लगा दी और हाई फ्लो करंट जा रहा है एक तरह से इसको समझिए आप, ये एक पाइप है उससे पानी जा रहा है कम मात्रा में और आपने बड़ी पाइप लगा दी और बल्ब क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इसलिए बल्ब की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 9 वोल्ट। तो ये फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक मैग्नीट्यूड में, स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड और लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस रहता है। तो उसके बाद एक सिंपल और बहुत ही ईजीएस्ट वे में एक इस पिक्चर के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए सपोज ये हमारे पास क्या है, एक पाइप है इस तरह से टनल वे में, इस तरह से ये हमारे पास पाइप बना हुआ है सपोज। तो हमने इस सपोज ये डॉग है, हमने इसको यहाँ से आगे ले जाना है, ठीक है, आगे ले जाना है। अब ये बीच में बेचारा फंस रहा है, ये एक तरह से करंट है, ये डॉग के एक तरह से करंट है। और ये आदमी जो उसको लात मार रहा है, ये जो उसको धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, नॉट फुल सॉरी, तो ये एक तरह से क्या वोल्टेज है। और जो इसको बीच में रोक रहा है, एक तरह से खींच रहा है, जो ये वाला हिस्सा है इस पाइप का या इस टनल का, ये एक तरह से हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है अपने आप इनसाइड, मतलब टनल में ही ये हिंड्रेंस है, इनसाइड मतलब रेजिस्टेंस इज हिंड्रेंस, वो कनेक्टर की अपनी एक प्रॉपर्टी है ना। तो एक तरह से रेजिस्टेंस ये क्या कर रहा है, इसको रस्सी से खींच रहा है और इसको रोक रहा है, आगे जाने से रोक रहा है। तो रेजिस्टेंस सर्किट में करंट को क्या करता है, रोकता है, एक तरह से आगे जाने से रोकता है। और वोल्टेज क्या होता है, जो सर्किट में करंट को क्या मारता है, लात मारता है, एक तरह से पुश करता है, उसको प्रेशर देता है भी सर्किट में आगे चले जा। तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, एक तरह से खींचने का काम करेगा, उसको करंट को रोकने का काम करेगा। सिंपल पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, ओम क्या है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कि ओम का नाम ओम क्यों है, वोल्टेज का नाम वोल्टेज क्यों है, एम्पीयर का नाम एम्पीयर क्यों है। आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। साइंटिस्टों के सर नेम पे ही सारे नाम रखे गए हैं और इसमें बहुत ईजी पिक्चर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि करंट क्या है, ये करंट है, ये वोल्टेज है और ये ओम है। आइए थोड़ा आपको आगे समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम सिंबल की बात करें, देखिए सिंगल सेल अगर हमारे पास ऐसा हो, जो लार्जेस्ट टर्मिनल हो तो उसको पॉजिटिव लिखते हैं, इसको नेगेटिव लिखते हैं। सिंगल सेल होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नथिंग बट सिंपली ए बैटरी। बहुत सारे सेल को जब इकट्ठे करते हैं सीरीज में, उसको क्या बोलते हैं, बैटरी। आइडियल वोल्टेज सोर्स या सिंपल डीसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल ये रहता है। और आपका कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, या इसको हम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना आपने। ये सिंपल अगर इस तरह का कोई सोर्स होगा उसको बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट सोर्स। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है सर्किट में। अगर आपका इस डायमंड शेप में कोई भी सोर्स अगर आएगा कहीं भी सर्किट में इस तरह से, चाहे वो करंट सोर्स हो चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो, वो इस तरह से अगर डायमंड शेप में है तो वो डिपेंडेंट सोर्स है। किस तरह का सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स है। डिपेंडेंट यानी कि कहीं ना कहीं वो सर्किट्स के आपके वेरियस एलिमेंट्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। इस तरह से आपने थोड़ा डिफरेंशिएट इसको याद रखना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि सिंगल सेल किस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको, मल्टीपल सेल्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। उसका डीसी वोल्टेज सोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एसी वोल्टेज सोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके गाइज, थोड़ा आगे लेकर मैं चलता हूँ आपको। देखिए ये हमने एक पिक्चर लिया हुआ है, इस पिक्चर से आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा कि देखिए ये कोई सपोज ये टैंक ए है, टैंक बी है और बीच से वाटर का फ्लो जाना है। खैर सपोज यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। अगर बराबर पोटेंशियल हो तो वाटर का फ्लो नहीं होगा एक तरह से सर्किट में। तो एक तरह से यहाँ से पानी जा रहा है ऐसे, ये बीच में पंप है, ये क्या है एक तरह से ईएमएफ है ना। और ये जो पाइप्स लगी है क्या है, कंडक्टर है एक तरह से। अंदर से जा रहा है वो क्या एक तरह से इलेक्ट्रॉन है। और जो हिंड्रेंस बीच में क्रिएट हो रही है वो क्या है, एक तरह से रेजिस्टेंस है। अभी ईएमएफ क्या है, ये पंप क्या है, जैसे ये पंप शुरू होगा तभी तो पानी जाएगा। मतलब ईएमएफ मतलब कोई आपका सेल है, सर्किट उसका ओपन है, तब तक वो ईएमएफ है। जैसे ही आपका सर्किट ओपन हो गया
उसमें पानी फ्लो होना शुरू हो गया, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ लाइक ए वाटर हाउस आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ लाइक ए वाटर हाउस, HOUSE, थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया तो माफ़ी चाहूँगा। इसमें आप देख सकते हैं वोल्टेज एक तरह से क्या है, जो प्रेशर है पाइप में वो क्या है, एक तरह से आपका वोल्टेज। करंट क्या है, एम्प्स, है ना। साइज ऑफ हाउस एक तरह से है, और ये आपका सैंड है, जो सैंड अगर एक तरह से पाइप में वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है एक तरह से। अभी नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा हाउस। अब देखिए अल्टरनेटिंग करंट और वर्सेस डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस है, AC करंट और DC करंट में। ये इनकी वेवफॉर्म है, बिल्कुल सीधी वेवफॉर्म, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बिल्कुल चेंज नहीं करता है, और जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज करे उसको AC करंट बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इफ़ करंट वर लाइक वाटर इन हाउस। देखिए सॉरी, मैं थोड़ा इसको अलग से, इसको हाउस से मैंने कंपेयर कर लिया, ये इस तरह से नली के लिए बोला गया है। तो एक तरह से करंट यहाँ से जा रहा है DC करंट। AC करंट ऐसा माना जाता है कि एक डायरेक्शन में आगे जाता है फिर पीछे जाता है, आगे जाता है पीछे जाता है, एक तरह से इस तरह का फ्लो है AC का, ऐसे दिस इज द फ्लो ऑफ AC, है ना। तो एक तरह से इसको हम वेवफॉर्म की फॉर्म, इसको वेवफॉर्म की फॉर्म में इसको ड्रॉ करें तो कुछ ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, मतलब फ्लक्चुएटिंग करंट है एक तरह से। आप ऐसे समझिए पानी आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, वो एक तरह से AC करंट है। आपने तार को कभी छू के तो देखा नहीं होगा, इमेजिन ही करना पड़ेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब देखिए बिल्कुल सेम आप इसमें देख सकते हैं कि वोल्टेज एक तरह से प्रेशर जो है बैटरी है, डायमीटर है, जो इसमें सैंड है पाइप में एक तरह से जो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। किसी भी पाइप में अगर थोड़ा थोड़ा अंदर सैंड है या उसमें रस्ट लगा हुआ है, तो अगर उससे ऐसे पानी जा रहा है बीच में रुक रहा है तो एक तरह से हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस एक तरह से लाइट बल्ब से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं कि वाटर पंप को हम कंपैरिजन कर सकते हैं, एक तरह से प्रेशर एक तरह से बैटरी, वोल्टेज सोर्स है, वाटर जो करंट जा रहा है एक तरह से करंट है, बीच में देखिए धूल कण है जो पानी को रोक रहे हैं, वो एक तरह से क्या रेजिस्टेंस है। ओके गाइज, तो वाटर सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, आप बहुत ईजीएस्ट वे में समझाने के लिए मैंने आपको उसको कंपैरिजन किया हुआ है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। अब देखिए दो पानी के टैंक है आपके घरों में सपोज, तो एक में पानी ज़्यादा है एक में कम है, तो ओबियस है पानी कहाँ से कहाँ को फ्लो करेगा, जिसमें ज़्यादा पानी हो उसे छोटे टैंक को फ्लो करेगा। बस दोनों टैंक के बीच का क्या, दोनों टैंकों के बीच में क्या है, डिफरेंस है, उसी को तो क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों के पोटेंशियल में क्या है, डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी सिंपल। अब आगे देखिए ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ईएमएफ ऑफ ए सेल इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट। जब आपका सेल क्या रहता है, ओपन सर्किट में रहता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बिटवीन द टू पॉइंट्स इज द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बिटवीन दीज टू पॉइंट्स व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। सर्किट जब क्लोज हो जाए, देखिए ये सेल है, इसको हम कहेंगे 5 वोल्ट इसका ईएमएफ है। जैसे ही सर्किट में कनेक्ट हो गया, सर्किट क्लोज्ड हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अभी मैंने आपको समझाया कि जैसे दो आपके टर्मिनल के बीच में क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस है, उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। EMF is independent of resistance of a circuit and depends upon the nature of the electron and electrolytes। obvious है, सर्किट ओपन है तो उसका रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, ये रेजिस्टेंस पे आपका क्या करता है, डिपेंड करता है। द टर्म EMF is used for source of a current, एक तरह से वो सोर्स है किसी चीज़ का, करंट का। पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। ये एक तरह से कॉज है, इट इज़ एन इफेक्ट, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। EMF is a cause and it is an effect। okay guys, नाउ द नेक्स्ट, इस पिक्चर से आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ तीनों टर्मिनोलॉजी में क्या डिफरेंस है। ध्यान से इस पिक्चर को देखिए, ये सेल है, इसका 5 वोल्ट पोटेंशियल है, ये ईएमएफ है, सॉरी सेल है, इसका 5 वोल्ट मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, तो समझिए ईएमएफ है। अब वोल्टेज तो पोटेंशियल डिफरेंस थोड़े सेम रहते हैं। जैसे सर्किट में करंट फ्लो करेगा, बल्ब जल गया तो उसको वोल्टेज कहेंगे, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, ये देखिए आदमी एक तरह से पहाड़ में चढ़ रहा है, मतलब दो पोटेंशियल के बीच में जब डिफरेंस क्रिएट होता है तभी आपका करंट क्या करता है, फ्लो करता है, मतलब हायर टू लोअर ऐसे करंट क्या करता है, फ्लो करता है। जैसे आपका नेक्स्ट सर्किट में आपको बताने की कोशिश करूँगा, पहले आप इस पिक्चर के माध्यम से थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में मैंने आपको बताया कि देखिए ये देखिए ईएमएफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्या करता है, ऐसे फ्लो करता है। ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, एक तरह से इस पिक्चर्स में आपको बताया हुआ है, ये वाली पिक्चर्स में।
अब देखिए जो इंडिया में वोल्टेज की रेंज रहती है जनरली, जैसे आपका लो वोल्टेज 100 टू 1000 वोल्ट है ना, मीडियम वोल्टेज 1 के किलो वोल्ट टू 100 किलो वोल्ट, 1 किलो इज 10 1000 यू नो, हाई वोल्टेज 100 kV to 345 kV, extra high voltage 345 kV to 765 kilovolt, ultra high voltage 765 kilovolt। और कई जगह इसको LT या HT भी लिखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रेंच लैंग्वेज में वोल्टेज को जनरली टेंशन भी बोलते हैं, है ना, लो टेंशन, हाई टेंशन पावर लाइन। तो उसके बाद है गाइज, ये इस पिक्चर के माध्यम से आप थोड़ा समझ सकते हैं, ये मैंने जस्ट ऐसे आपको नॉलेज के लिए डाली हुई पिक्चर लास्ट में, कि पावर के डिफरेंट ये फॉर्मूले जैसे मॉडिफाई किया हुआ है ओम्स लॉ को, V इक्वल टू आई आर। अब आपको पता ही है कि पावर क्या होता है, P इक्वल टू VI। तो इनको आगे पीछे ऊपर नीचे जो है आपका वैल्यू सब्सटीट्यूट करके डिफरेंट वैल्यूज ये क्या की गई, कैलकुलेट की गई है। आप देख सकते हैं इसमें, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका अपने नॉलेज के लिए, पर्सनल नॉलेज के लिए। तो गाइज इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया वोल्टेज क्या है। वोल्टेज इज नथिंग बट सिंपली ये पोटेंशियल, एक तरह से ये फोर्स है, ये वर्क डन है टू मूव चार्ज फ्रॉम। देखिए अगर आपने +2 में फिजिक्स पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक टेस्ट चार्ज होता था, एक पॉइंट चार्ज होता था। पॉइंट चार्ज फिक्स रहता था और टेस्ट चार्ज को क्या करते थे हम, एक तरह से हम टेस्ट करते थे इसका पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल को चेक करने के लिए टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव किया जाता था, और उसको क्या बोलते थे हम, पोटेंशियल डिफरेंस। एक तरह से वर्क डन है, ये वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और वी कैन से दैट वोल्टेज इज ए फोर्स। It is force in a circuit, force in a circuit that moves the charge from one point to another point. That is called voltage. That is called potential difference. By Ohm's law, voltage is nothing but simply current into resistance. जॉर्ज ओम्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने पाया कि जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ आता है बिल्कुल लीनियर आता है, स्लोप को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, V इक्वल टू IR। सो गाइज आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा या आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो ये था हमारे पास वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको हम कहें इलेक्ट्रिक प्रेशर और इलेक्ट्रिक टेंशन। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द आपके बीच में लेकर आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।